फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर बिहार दौरा बड़े बड़े नेताओं का जारी है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जो कि 15 सितंबर को है। आपको बता दें कि 15 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पूर्णिया जाएंगे और इसको लेकर के तैयारियां भी जोरों पर है। हमने आपको इसके तैयारियों के बारे में भी बताया कि किस तरीके की तैयारियां जो है वो पूर्णिया में की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है बिहार दौरे पर आ रहे हैं और वो पूर्णिया जाएंगे। इसको लेकर के व्यवस्था जो है वो भी उसको लेकर के तमाम जो है वो तैयारियां की जा रही है और इसी के साथ साथ सुरक्षा पर भी कड़ी नजर रहेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें तो पीएम नरेंद्र मोदी जब भी बिहार दौरे पर आते हैं तो बिहार वासियों को बड़ी सौगात दे जाते हैं। और इस बीच जब फिर से पीएम नरेंद्र मोदी का 15 सितंबर को बिहार दौरा है और वो बिहार के पूर्णिया आ रहे, ऐसे में लोगों की उत्सुकता फिर से बढ़ गई है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी फिर से बिहार को कोई सौगात दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, जो कि 15 सितंबर को है, इसमें चुनावी साल में बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार वासियों को देने वाले हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के आते ही लोगों के अंदर जो है वो बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जब भी बिहार दौरे पर आए उन्होंने बिहार वासियों को कई बड़े जो है वो तोहफे दिए और एक बार फिर से वो तोहफा देने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। जहां एक तरफ बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार राज्य को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को अपने प्रस्तावित पूर्णिया दौरे के दौरान कोसी मेची लिंक परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं। इसको लेकर पटना और दिल्ली स्तर पर तेजी से तैयारियां भी शुरू हो गई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना बिहार के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है। राज्य में बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी हर बरसात में तबाही मचाती है। योजना का मकसद है कि बाढ़ के दौरान कोसी नदी का अधिशेष पानी मेची नदी में पहुंचाया जाए। इससे एक तरफ बाढ़ पर नियंत्रण मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर किसानों को अतिरिक्त सिंचाई का लाभ भी होगा। बता दें तो पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ बैठक की और बैठक में विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने पुनरुद्धार और मेची नदी का विस्तारीकरण किया जाएगा। उनका कहना है कि यह परियोजना बाढ़ शमन और कृषि विकास दोनों की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्रियों ने कोसी मेची क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और परियोजना से जुड़े अहम बिंदुओं का जायजा लिया। इसके साथ ही पश्चिमी कोसी नहर और परियोजना को बागमती तटबंध परियोजना पर भी चर्चा की गई और जानकारी के मुताबिक इस योजना के सफल क्रियान्वयन से बिहार की बाढ़ सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। देखिए, अक्सर देखा जाता था कि जो है लोगों को बाढ़ से काफी ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन इस बार पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है वो खास हो सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ नहर और रिंग बांधों की संरचना मजबूत बनेगी, जिससे आपदा के समय जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो सकेगी। साथ ही पर्याप्त जल आपूर्ति से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी। हालांकि इस परियोजना को लेकर के वित्तीय अड़चनें लंबे समय से बन रही है। नीतीश सरकार बार बार केंद्र से 90.10 अनुपात में फंडिंग यानी कि 90% केंद्र और 10% राज्य की मांग करती आ रही है। धनराशि को लेकर के अब तक परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप के बाद इस को लेकर के जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा और संभावना जो है वो मजबूत भी हो गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी ये सौगात दे सकते हैं। दरअसल राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनावी माहौल में पीएम मोदी का यह शिलान्यास विकास और वोट दोनों की रणनीति का हिस्सा होगा, क्योंकि अक्सर जब भी पीएम नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आते हैं तो बिहार वासी जो है वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि इस बार के दौरे में उन्हें क्या तोहफा मिलेगा। और देखिए, इस बार अगर पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं तो ज्यादातर चांसेस है कि इस योजना को जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी बिहार वासियों को सौगात दे सकते हैं, क्योंकि बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव है तो वही दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा एक बार फिर से होने वाला है, जो कि वो पूर्णिया जाएंगे और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी चरम पर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा को लेकर की भी कड़ी व्यवस्था की जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फोनेशन।